हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाई एंजल सर में। आज मैं आपको सर्कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज में बना के दे रहा हूँ। ठीक है ना, बड़ा चैप्टर है, इसलिए कई वीडियोस में ये चैप्टर कवर हो पाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी ईयर में आ चुके हैं। ठीक है ना, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनको पढ़ना जरूरी भी है। इनसे क्या होगा, सर्कल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है इस तरह के कि दो ये सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच करते हैं आपस में एक दूसरे को, और इनकी ये कॉमन टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, तो ये प्रूव करना है इसमें, इस क्वेश्चन में कि टेंजेंट प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। बाइसेक्ट यानी कि ये प्रूव करना है, टू प्रूव ये इनकी कॉमन टेंजेंट जो है इसकी ये भी कॉमन टेंजेंट है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो ये प्रूव करना है कि पी आर इक्वल टू क्यू आर। ये प्रूव करना है आपको कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल पर अगर कोई सर्कल है ऐसा और उस पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक पॉइंट आर है इस सर्कल के लिए जिससे कि एक टेंजेंट आरपी और दूसरी टेंजेंट आरसी ड्रॉ की गई है। तो क्या है इसमें कि आर इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड ड्रॉ द टू टेंजेंट्स पी आर आरपी एंड आरसी ऑन द सर्कल ऑफ सेंटर ए। तो क्या हो जाएगा कि आर पी इज इक्वल टू आर सी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। और किसी भी सर्कल पर टेंजेंट्स कैसी होती है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। इक्वेशन नंबर हो गया ये 1। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आ सकता है। अब आ जाओ इस सर्कल पर बच्चों, इस सर्कल पे ये भूल जाओ, इस सर्कल पे भी एक एक्सटर्नल पॉइंट आर है, आर से एक टेंजेंट आर क्यू है, दूसरी टेंजेंट आर सी है। ठीक है ना। सिमिलरली आर क्यू इज इक्वल टू आर सी। क्यों? क्योंकि ये भी टेंजेंट है। ठीक है ना, ये भी टेंजेंट है। सेकंड, तो देखो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से ये आर सी इक्वल टू आर पी आर क्यू के इक्वल क्या हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू आर क्यू। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका सेट होता है। ठीक है ना। तो ये सिंपल है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे आपको लगाना है जो एनसीईआरटी में गिवन है या जिस बुक से आप रेफरेंस से पढ़ रहे हो उस बुक को भी आपको कई बार क्वेश्चन को लगाना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको कंप्लीट होती चली जाएंगी। अब देखो एक सर्कल है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, क्या सर्कल टच ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल है इस तरह का, क्वेश्चन आपका शायद एनसीईआरटी का भी है मेरे ख्याल से, है ना। इस तरह से ये ए बी ये सी ये डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको ये सर्कल इंटरनली चारों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, ये ले लो P, ये ले लो Q, ये ले लो R और ये ले लो L ले लो। आपके और भी कुछ हो सकते हैं, उसमें बुक में कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, मैं नहीं बताया। इसमें क्या प्रूव करना है, अगर कोई सर्कल इंटरनली टच करे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को तो इसमें ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी का सम बी सी प्लस ए डी के इक्वल हो जाएगा। बी सी प्लस ए डी के इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव करना है। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो कैसे प्रूव करते हैं, तो चलते हैं यहां पे प्रूफ की तरफ। देखो
ये हम लोगों को पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं आपस में इक्वल होती हैं। तो देखो एक पॉइंट है ए, एक है ये पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ एल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ए पी ए एल के इक्वल हो जाएगी बिकॉज बोथ आर टेंजेंट्स। तो प्रूफ में आगे क्या चलेंगे, सिंस ए पी इज इक्वल टू ए एल है ना, ए पी इज इक्वल टू ए एल क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये टेंजेंट्स है सारी, है ना, टेंजेंट। अब ए पी इज इक्वल टू ए एल हो गई, ऐसे ही बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगी, ऐसी क्या हो जाएगी, बी पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है ना, ये सेकंड हो गई, ये भी टेंजेंट है। ऐसे अब ऊपर आओ, ऐसी डी से देखो, डी से एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो डी आर इज इक्वल टू डी एल हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, डी आर इज इक्वल टू डी एल, ठीक, ये इक्वेशन थर्ड, ये भी टेंजेंट है। ऐसे ही एक पॉइंट है सी, सी से देखो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो सी आर सी क्यू के इक्वल हो जाएगी, एंड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये इक्वेशन 4 हो गया, और ये भी टेंजेंट्स है, ठीक है ना। इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, ऑन एडिंग, जोड़ देते हैं सभी को, सिंपल है, एलएचएस एलएचएस में ऐड हो जाएंगी, आरएचएस आरएचएस में ऐड हो जाएंगी। बच्चों ये ध्यान रखना है कि हमको ये किसका सम, इसका सम और इसका सम, ए बी और सी डी का सम चाहिए ना, तो हम ऐसे लिखेंगे यहां पर कि हमें ए पी और बी पी और सी आर और डी आर एलएचएस में ही आ जाए सारी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हमारी देखो ए पी बी पी डी आर सी आर, ए पी बी पी सी आर डी आर, ये सब एलएचएस में ही आ गई, तो ये एलएचएस में ऐड कर देंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, ये एलएचएस ऐड कर दिया। अब आरएचएस ऐड कर दो, तो आरएचएस ऐड हो जाएगा बच्चों ए एल प्लस बी क्यू प्लस डी एल प्लस सी क्यू। देखो जरा ए पी और बी पी, ए पी और बी पी मिलकर के ए बी बन गया, तो इसको लिख देंगे हम ए बी। डी आर सी आर, डी आर और सी आर मिलकर के सी डी बन गया, लिख देंगे यहां पे सी डी इज इक्वल टू ए एल और बी क्यू, ए एल और बी क्यू, एक ए एल बी क्यू को नहीं, ए एल को पास रखेंगे हम किसके, डी एल के। देखो ए एल और डी एल ये मिलकर के क्या बन गया, ए एल और डी एल मिलकर के ए डी बन गया, ठीक है ना, ए डी प्लस देखो ये बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू मिलकर के बी सी बन गया, यहां लिख देंगे बी सी। देखो बच्चों यही तो प्रूव करना था आपको, ये आ गया ना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ये कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि एक सर्कल है जो कि एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी, इसको इंटरनली टच कर रहा है चारों साइड्स को, तो ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। अभी ये पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, इंटरनली टच कर रहा है एक सर्कल, तो ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। तो देखो जब पैरेललोग्राम है इट मींस इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा एंड बी सी ए डी के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस जब प्रूव करेंगे तब क्या होना चाहिए, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल अगर हो जाती हैं तो इट मींस इट इज अ रोम्बस। तो चलो सबसे पहले देखो ये हम लोगों को पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो वो इक्वल होती हैं, तो ऐसे ही ए क्यू और ए पी इक्वल होंगी, डी पी डी एस के इक्वल होगी, सी आर सी एस के इक्वल होगी एंड बी आर बी क्यू के इक्वल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ की तरफ चलेंगे। देखो ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, ये हमको ध्यान रखना है कि हमको ये वाली साइड और ये वाली साइड एक साइड रखना है, एलएचएस में रखना है, तो ए क्यू इक्वल टू ए पी हो गया, ऐसे ही बी क्यू इक्वल टू बी आर हो जाएगा। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट है बच्चों, है ना, टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ऐसे ही दूसरा है बी क्यू
और वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू बी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही आ जाओ यहाँ पर, देखो ये भी टेंजेंट्स है, तो ds इक्वल टू dp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू dp हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। वैसा ही है जैसा अभी पिछला क्वेश्चन बताया था मैंने, ऐसी cs और cr के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cs इक्वल टू cr, cs इज इक्वल टू cr। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों इन सबको ऐड कर दो, ऑन एडिंग सारे इक्वेशन ऐड कर दो, 1 2 प्लस 3 और प्लस 4 ऐड करो सारे, एलएचएस में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बच्चों, प्लस डी एस प्लस सी एस इज इक्वल टू ए पी प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस सी आर। देखो ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू एंड बी क्यू, ए क्यू एंड बी क्यू मिलकर के ए बी हो गया बच्चों। तो इसकी जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं। डी एस सी एस, डी एस और सी एस ये मिलकर के सी डी हो गया। ये मैंने बताया अभी हाल कि आपको इन चारों को एलएचएस में रखना है, जैसे मैंने रखा है, ये ध्यान रखना। और इन चारों को अपोजिट साइड्स को आरएचएस में रखना है। इक्वल होंगे तो रख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ऐसे देखो एपी और डीपी, ये एपी है और ये डीपी है, इसको जोड़ करके क्या लिख सकते हैं आप, एडी लिख सकते हैं। प्लस बी आर ये है और सी आर ये है, बी आर और सी आर मिलके बीसी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब देखो सिंस पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल टू सी डी होगा, क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, और क्या होगा, बी सी इक्वल टू ए डी होगा, और बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। ठीक है ना। देखो तो यहां पे जो सी डी है, सी डी की जगह ए बी रख दें, यहाँ पे इसकी जगह क्या रख दें, ए बी रख दें। तो ए बी ये है यहां पर, ए बी और आ गया इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब बी सी इक्वल टू क्या है, ए डी है, तो बी सी इक्वल टू क्या रख दें हम, ए डी रख दें यहाँ पे, या ए डी की जगह बी सी रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या रख दें, बी सी रख दें बच्चों, और ये बी सी यहाँ है ही। तो क्या हो गया, देखो 2ab इज इक्वल टू 2bc हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ab इज इक्वल टू क्या हो गया, bc हो गया। देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ab इज इक्वल टू bc। अब देखो ab इज इक्वल टू bc आ गया, और ab इज इक्वल टू cd गिवन है, और bc इज इक्वल टू ad गिवन है। तो जब ab इज इक्वल टू bc आ गया, तो ये चारों साइड्स इक्वल हो गई ना, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है पैरेललोग्राम में, इसकी अपोजिट साइड ये इक्वल है पैरेललोग्राम में। लेकिन अब ये और ये भी इक्वल हो गई, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल है ही, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। दिस रिजल्ट शोज, दिस रिजल्ट शोज दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. It means ABCD is a rhombus. समझ में आया? It means और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ABCD is a rhombus. बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया। बहुत आसान है क्वेश्चन ये, है ना। इस तरह के अभी और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इतना बिल्कुल समझ में आया सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, आपके एनसीईआरटी का भी है ये क्वेश्चन। क्या है इसमें, ट्राइंगल है एबीसी और एक इनसर्किल है। इनसर्किल का मतलब होता है जो इंटरनली तीनों साइड्स को या 4 साइड्स को जो भी दिया हो, क्वाड्रिलेटरल हो या ट्राइंगल हो, उसको इंटरनली टच करे तो वो इनसर्किल हो जाता है। और इसमें क्या दिया है, एक चीज और दी है कि इसकी एक टेंजेंट ये 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये 2 टेंजेंट्स दी हैं, एक टेंजेंट ये गिवन है, एक टेंजेंट ये गिवन है। अब देखो तो जितनी ये टेंजेंट होगी उतनी ही ये होगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट सी से ड्रॉ की जा रही हैं। ऐसे ही एक टेंजेंट अगर BQ 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी BP भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपस में इक्वल होती हैं। वो ये पूछ रहा है कि इसकी 2 साइड्स बताओ। एक साइड्स तो गिवन है पूरी 14 सेंटीमीटर, तो ये 2 साइड्स और बताना है आपको। एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर है,
ठीक है ना, और इसकी दो अदर साइड्स बताना है, जबकि एक सर्कल है और इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी दो अदर साइड्स को और बताना है आपको मेजरमेंट। तो आपने मान लो अगर ये 14 ले ली तो 8 यहां हो गई, 6 हो गई, और टेंजेंट्स भी गिवन है ये 8 और 6, तो अगर 8 टेंजेंट ये है तो 8 ये भी होगी, 6 ये है तो 6 ये भी होगी, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। अब ये आपको टेंजेंट नहीं पता, सपोज दैट बच्चों इसको आपने ले लिया x, तो बच्चों ये भी x हो गई। अब देखो ये बात सबको समझ में आ गई कि किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर हम क्या करें, इस ट्राइंगल का एरिया निकालें बच्चों, ठीक है ना, तो एरिया के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, तीनों साइड्स पता होती हैं तो उनका सम निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखो ये पॉइंट O है, अगर इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालें तो अभी उतना ही आएगा, और अगर हम ये जो तीन ट्राइंगल बांट दिए हमने, एक तो ये OAB, दूसरा है OBC और तीसरा है OAC, इन तीनों ट्राइंगल का भी एरिया निकाल के सम कर देंगे तो अभी ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। इस यही बेस है हमारे आज क्वेश्चन के आंसर का। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हीरोस फार्मूला लगा करके हम इसका एरिया निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, देखो इसमें हीरोस फार्मूला में क्या किया जाता है, सारी साइड्स जितनी हैं थी उनका सम किया जाता है, तो यही निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो x प्लस 6, 6 प्लस x प्लस 6 प्लस 8 यानी कि 14 कर लेंगे यहाँ पे, और प्लस 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 और इसका हाफ कर देते हैं बच्चों, ऐसे तो ऐसे निकलता है। तो कितना हो गया बताओ, 28 प्लस 2x बाई 2, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s की वैल्यू आ गई x प्लस 14, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो हीरोस फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, आप लोग अपने मन में दोहरा लो। ये होता है s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c, ठीक है ना, यही तो फार्मूला होता है। तो रख दो इसमें a, कोई भी a की किसी भी साइड को a ले लेंगे, किसी भी साइड को b, किसी भी साइड को c, लेकिन ऐसा करते हैं कि जो एंगल a होता है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल a की तरह डिनोट कर देंगे, मतलब एंगल b के सामने की साइड को b और एंगल c के सामने की साइड को c की तरह कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी कहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए s की वैल्यू आ गई आपकी s प्लस 14, ये आ गई आपकी x प्लस 14, ये लिख लिया आपने, ठीक है ना। अब इस s को लिखेंगे x प्लस 14 और माइनस a को कोई भी ले लेते हैं आप, सपोज दैट यहाँ पे a ले ले रहे हैं, यहाँ a ले रहे हैं 14, ठीक है ना, और स्मॉल b ले ले रहे हैं आप 8 प्लस x, ठीक है ना, और स्मॉल c ले ले रहे हैं आप कितनी 6 प्लस x। ये साइड्स आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए, तो x ये हो गया s, ये वैल्यू s माइनस a की वैल्यू है 14, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्रैकेट x, तो ये x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू है देखो 8 प्लस x है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस x हो जाएगी, ठीक है ना। c की वैल्यू s, तो ये है x प्लस 14 और माइनस c की वैल्यू कितनी है 6 प्लस x है, तो 6 माइनस x हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ये इसको ऐसे बंद कर लेंगे, देखो अब इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, यहाँ 14 से 14 कैंसिल, क्या बचा बच्चों, ये हो गया x प्लस 14, ठीक है, यहाँ से बच गया आपके पास केवल x, यहाँ से बच गया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6, और यहाँ से 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बच गया 8, ठीक है ना। और इसको ऐसा आ गया, अभी कितना आया 48x और ये हो गया x प्लस 14, ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, ये एरिया आ गया आपका, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो आ रही है, एरिया आ गया आपका हीरोस फार्मूला से। अब एक एरिया हम लोग निकालते हैं इसके अलग अलग पार्ट करके। देखो अब इसी एरिया को ये डेल्टा 1 मान लो इसको, और इसको डेल्टा 2 मान लो। डेल्टा मतलब एरिया को डिनोट किया जाता है, डेल्टा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। डेल्टा 2 इसका एरिया हो जाएगा इसी ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना। ये ट्राइंगल जो है आपका ये है ट्राइंगल
एरिया ऑफ ए बी सी, ये ए बी सी का एरिया है, इसको इस डेल्टा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब इसका एरिया, इसी ए बी सी का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी, ठीक है ना। तो चलो इसको निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी। देखो रखो वैल्यू, ओ ए बी की वैल्यू रखो, ओ ए बी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस है ये क्योंकि, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, बेस का मतलब हो गया 6 + x और हाइट का मतलब हो गया 4। ऐसे ही एरिया ऑफ ओ बी सी 1/2, ओ बी सी कहाँ है, ओ बी सी ये है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है कितना 14 और हाइट है 4 प्लस 1/2 एरिया ऑफ ओ ए सी, ओ ए सी इसका बेस है ये ए सी और हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो बेस है 8 + x, 1/2 8 + x और हाइट है बच्चों इसकी 4। कट करो यहीं से चालू कर दो, 2 इससे 2 से ये 2 और इससे 2 से ये 2, कितना बच गया ये 2 6 + x, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो गया 42 × 28 प्लस ये कितना हो गया 2 8 + x, ठीक है ना। ये एरिया हमारा निकला Δ2। समझ में आ गई बात सभी को। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 = 12 प्लस ये कितना हो गया 2x प्लस ये 28 प्लस ये 8 × 2 = 16 प्लस 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करो 2x। अब देखो इसको ऐड करो, 2x और 2x मिलकर के ऐड हो गया तो ये 4x हो गया बच्चों, 12 और 28 40 हो गया, 40 और प्लस 16 ये 56 हो गया बच्चों। अपनी बात समझ में आ गई सभी को। इसको आप कॉमन भी ले सकते हो और इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 कॉमन अगर आ रहा है तो लिख लो x + 14, ये आपका आ गया Δ2। देखो Δ2 क्या है, कौन सा ट्राइंगल का एरिया है ABC का, और ये Δ1 क्या है, ये भी एरिया है किसका ABC का। तो एरिया चाहे बेस किसी को मानो चाहे किसी भी फार्मूले से निकालो इक्वल आएगा। तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस Δ1 = Δ2 होगा ना किसी भी कंडीशन में। अब देखो Δ1 और Δ2 की वैल्यू कैसे हम लोग इक्वल रखते हैं। तो देखो Δ1 की वैल्यू ये है बच्चों, ठीक है ना, और Δ2 की वैल्यू ये है, Δ1 की ये है और Δ2 की ये है, आपस में इक्वल रखो। देयरफॉर Δ1 = Δ2, देयरफॉर क्या रखेंगे हम लोग, Δ1 की वैल्यू रखो ये 4x + 14 = ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 48x और ये x + 14, ठीक है ना, और ये आ गया आपका अंडर रूट में। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे मेरे स्पेस कम है, ठीक है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं अपने मन में दिमाग में विचार करो कि जो इस ये जो निकला है नीचे आपके पास इक्वेशन आया है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत टफ लगता है क्वेश्चन, लेकिन दरअसल ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये आ गया आपके पास 4x + 14 ऐसे तो आया = ये आया आपका 48x और x + 14 ऐसा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये स्क्वायर हटाओगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहां भी स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, देखो कितना हो गया बोलो, 4 × 4 और ये x + 14 और x + 14, 2 टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स इसको 2 टाइम्स इसको, ये आ गया, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रूट हट जाएगा केवल, तो ये हो जाएगा 48x और x + 14। आपको यहाँ क्या निकालना थी, तीनों साइड्स फाइंड करना थी, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें देखते रहना। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये 4 × 4 है, 4 से ये कट हो जाएगा कितनी टाइम्स 12 टाइम्स, फिर 4 से ये कट हो गया कितनी टाइम्स 3 टाइम्स। अब x + 14 से x + 14 कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया वो लिख लो, x + 14 यहाँ बच गया
और यहाँ बच गया आपके पास 3x। इस x को ट्रांसपोज करके वहां ले जाओ, तो ये 14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो ये हो गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 14, 2 से ये कट कर दो 7, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। अब देखो आपके पास x नहीं था ना, अब x आ गया आपके पास, तो अब आप AB भी फाइंड कर सकते हो, AC भी फाइंड कर सकते हो। इनकी ये टेंजेंट्स गिवन है, देयरफॉर आप क्या निकालोगे, AB की लेंथ कितनी थी बच्चों, x प्लस 6 थी, x प्लस 6 रख दो वैल्यू, x की आई 7 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। दूसरा क्या निकालना था आपको, AC, तो AC कितनी आई आपके पास x प्लस 8, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7 प्लस 8, तो ये हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, ये आपकी साइड्स पता चल गई आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।